नमस्कार, एसटीसी परिवार में आपका स्वागत है और मैं हूं राकिब। और आज एपी का 5.2 पढ़ेंगे। और ये एपी का 5.2 जो है उस चैप्टर का अगर बोला जाए, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी फॉर्मूला पे पूरा 5.2 टिका हुआ। आज इस फॉर्मूला को समझेंगे। बहुत से बच्चे हैं जो रट लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है, n क्या होता है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। आज उसी को हम क्लियर करेंगे। अब देखिए, जैसे कोई एपी दिया हो, जैसे मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है और इसी तरह क्या है 20 है। अब इसमें से हम आपको बोले ए क्या है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी क्या है, वो भी आप आसानी से बता सकते हैं कि डी जो होता है सार्वंतर होता है, ठीक है। A2 माइनस A1 यानी कि अगला पद से पिछला पद को घटा दिए, यानी कि 8 में से 4 घटा देंगे, 8 में से 4 घटा देंगे तो ये मेरा डी हो जाएगा। ये भी क्लियर है। अब ये an क्या है, n क्या है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। आज हम सीखेंगे an कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी एपी रहे, एपी जो होता है उसमें जिस पद का वैल्यू होता है, मान होता है, वो an होता है और वो पद किस संख्या पे है, किस पोजीशन पे है, वो जो होता है n होता है। अब फिर से समझाते हैं। जैसे ये देखिए, ये 4 है, 8 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, उसी तरह 20 है। ये जो 20 दिया हुआ है, अगर हम पूछे ये 20 क्या है, n है कि an है, हम बोलेंगे an है। क्यों है? क्योंकि 20 सिर्फ हमें मान दिया हुआ है 20, और किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे है, ये हमें नहीं पता। तो जब पोजीशन की बात करें, किस नंबर पे है, इसकी बात करें, तो समझिए वो n की बात कर रहे हैं। और सिर्फ पद का मान की अगर बात कर रहे हैं और वो भी अंतिम में, वो क्या है, मेरा an है। अब मान लीजिए ये 20 तो है, लेकिन किस संख्या, किस पोजीशन पे, ये हमको नहीं मालूम, तो ये an हो गया और n जो है इसको हमको निकालना है। अब यहीं पे देखिए, अगर 8 है तो 8 हम बोलेंगे दूसरा पद है। क्या है? दूसरा पद है। 8 सिर्फ बोले तो ये an हो जाएगा, क्योंकि 8 बोल रहे हैं हम, और किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे, ये हम नहीं बता रहे हैं। तो 8 सिर्फ बोल रहे हैं तो ये an वाला काम कर रहे हैं। अगर हम बोल दें यही सिर्फ 8 की बात करें तो 8 में n का मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा मेरा 2। क्यों? क्योंकि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यानी कि दूसरे स्थान पे है। अब मान लीजिए कहीं पे कोई चीज का लाइन लगा हुआ है। अब राम, श्याम, मोहन सब लाइन लगा हुआ है। अब राम है, नाम ले रहे हैं। अब किस नंबर पे लगा हुआ है, कितने नंबर के बाद उसका नंबर आएगा, वो नहीं बोले हैं। अब उसका संख्या लेके बता रहे हैं। जैसे रोल नंबर ले लीजिए, अब क्लास में रोल वाइज होता है स्टूडेंट। अब रोल नंबर बोल दिया 78, 78 में रोल नंबर कौन है, राम है। अब 78 जो बोल रहे हैं, रोल नंबर लेके कौन सा संख्या पे, वो 78 पे, ये 78 n हो गया। अब वहां पे नाम लेके बोल रहे हैं राम, राम तो है लेकिन किस नंबर पे है, किस रोल नंबर पे है, ये नहीं बता रहे। तो राम समझिए an का काम कर रहा है, और वो 78 जो बोल रहे हैं रोल नंबर, वो n का काम कर रहा है। अब यहीं पे अगर 20 की बात करें तो वो क्या है, मेरा an है। क्या है, मेरा an है, ठीक है। और ये पहला पद a बोलते हैं, और d क्या होता है, अगले पद से पिछला पद को निकाल माइनस करने में जो आता है वो d होता है। क्लियर है? अब n और an जो आप लोगों का है क्लियर हो गया होगा। अब ये फॉर्मूला को समझने के लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, तभी और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अब मान लीजिए एपी दिया हुआ, एपी में 4 है, 8 है, 12 है, डॉट 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 और 20 है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 20 जो है एपी में कौन से पद पे है, यानी कि पद का कौन सा स्थान पे, यानी 5वां है, 6वां है, 7वां, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इस एपी में लास्ट में ये 20 है ना, तो इस एपी में पूछेगा कुल कितने पद है, यानी कि अंतिम पद 20 है, यानी कि ये कौन सा स्थान पे है। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का सहारा लेंगे, और इस फॉर्मूला से हमको जो जो मिल रहा है, जैसे an है, a है, n है और d है, और इस एपी में हम तुलना करेंगे क्या क्या चीज मेरे पास दिया हुआ। जैसे पहला पद a दिया हुआ है, a कितना है, 4 है, और d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि A2 की जगह क्या है 8 है, माइनस A1 की जगह क्या है 4 है। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मेरा 4। ये d का मान निकला, ठीक है। अब यहाँ पे 20 रहा। अब मेरे पास an और n का मान देखना है कि ये 20 n का मान है या an का मान है। अब फिर से बता रहे हैं, ये 20 जो है लास्ट में है, पद का वैल्यू है, मान है, पोजीशन नहीं बताया कि 20वां पद, 21वां पद, ऐसे नहीं बोला, ठीक है। तो ये 20 जो है मेरा an है। क्या है, an, यानी कि 20 जो है पद का वैल्यू दिया हुआ, और n बराबर वाट, यानी कि यही चीज निकालना है कि ये 20 जो है
किस स्थान पे है, कौन सा पद है, किस नंबर का पद है, 6वां 7वां 8वां। ठीक है, अब ये n बराबर वाट है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला है मेरा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का वैल्यू कितना, 20, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 बराबर a के जगह क्या है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। ठीक है, n इसलिए लिखे क्योंकि n का मान मेरे पास नहीं दिया हुआ, n के जगह पे n ही लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर के उधर है, प्लस में है, अगर इधर लेके आएंगे तो ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, 20 का 20, ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो गया माइनस का। अब बराबर इधर जो बचा हुआ उसको वैसे ही लिख दीजिए, 20 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 16 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ गुना में होता है बराबर के इधर या उधर करते हैं तो क्या होता है वो भाग में जाता है। तो ये गुना में है, बराबर के इधर 16 है, ये इधर आ गया क्या होगा भाग में, यानी कि नीचे जाएगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 16/4। अब ये जरूरी नहीं कि हम इधर ही लिखें, बराबर के किधर भी लिख सकते हैं। ये 4 गुना में था, गया कहाँ भाग में, 16 था, 16 के नीचे में क्या गया 4, फिर n माइनस 1 बराबर लिखेंगे, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। अब देखिए n के साथ माइनस में 1 है, फिर माइनस का 1 अगर बराबर के उधर जाएगा इसका भी चिन्ह क्या होगा बदलेगा, तो हम n बराबर लिखेंगे 4 माइनस का 1 इधर आके क्या होगा प्लस का, फिर n बराबर क्या लिख सकते हैं 5, यानी कि n कितना निकला 5, यानी बोल सकते हैं इस एपी में कितना पद है 5 पद है। और 20 जो है कौन सा पद है इस एपी का, कौन सा नंबर का, तो हम बोलेंगे ये 5वां पद है। बोलेंगे इस एपी का 5वां पद जो है वो क्या है 20 है। तो n जो है पद की पोजीशन को बताता है, किस जगह पे है, 5वां है 6वां है 7वां है, इसलिए n निकला। और an का मान क्या होता है, वो पद का जो है वैल्यू बताता है, वैल्यू। और एक चीज और याद कीजिएगा, n कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अब कोई भी पोजीशन कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है, और an माइनस में हो सकता है लेकिन n माइनस में कभी भी नहीं होता, ये आगे भी आएगा क्वेश्चन आपका। अब जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसी तरह एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन 1 में पहला रोमन में a का मान बॉक्स में 7 दिया हुआ और d का मान 3 दिया हुआ, n की जगह पे 8 दिया हुआ और an का मान खाली जगह छोड़ दिया, यानी कि an का वाट है, an का मान हमको निकालना है। बस वही फॉर्मूला आप निकालना है, कौन सा जो अभी जस्ट बताए थे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता d। आराम से इस फॉर्मूला पे जो चीज़ मेरे पास दिया हुआ है उसको पुट करना है, जो चीज़ नहीं दिया हुआ ऑटोमेटिक निकल जाए। जैसे an का मान नहीं दिया हुआ तो an के जगह पे an ही रहने देते हैं। a का मान कितना दिया हुआ 7 लिख दिए, प्लस n का मान कितना 8 और माइनस 1 का 1 और d के जगह क्या है 3 लिख दिए। एकदम जो मान दिया हुआ था उसको हम फॉर्मूला पे पुट कर दिया। अब हम देखते हैं an का क्या हो गया, an बराबर 7 का 7, जोड़ में जोड़ भी रहने देते हैं, ये 8 है और माइनस का 1 है, कोष्ठ के अंदर है, और ये इसको घटाने के बाद कोष्ठ के बाहर वाले के साथ क्या होगा गुना होगा। 8 में से अगर एक घटा दें तो मेरे पास क्या बचेगा 7 और यहाँ पे क्या होगा गुना, और ये क्या हो गया 3। फिर लिखेंगे an बराबर 7 जोड़ 7 को अगर 3 से गुना करेंगे कितना होगा 21। फिर लिखेंगे an बराबर 7 और 21 को जोड़ दें कितना होगा 28। यही मेरा क्या होगा आंसर। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जो चीज़ दिया हुआ था ADN बैठा दिए, AN नहीं दिया हुआ था तो AN वाला ही फॉर्मूला पे उसका मान निकाल लिए। कोई भी इनमें से अगला क्वेश्चन में हो सकता है N गायब कर दे, D गायब कर दे, A गायब कर दे, जो चीज़ भी कोई एक चीज़ गायब करे, बस यही फॉर्मूला बैठाना, उस पर पुट करना है, आराम से मान निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, रोमन 2 में। अब रोमन नंबर 2 को देखते हैं किस तरह बनेगा। इसमें जो है बॉक्स में a का मान दिया हुआ -18, n का मान दिया हुआ 10 और an का मान 0 और d का मान इसमें नहीं दिया हुआ। उसी d को मान कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अब इसको निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करते हैं हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आराम से वही फॉर्मूला यूज करना है। an की जगह क्या रखा हुआ 0, तो an की जगह हम भी क्या किए 0 बैठा दिए, बराबर a की जगह क्या रखा हुआ -18, बिल्कुल सही, प्लस का प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है 10 और -1 इंटू डी की जगह क्या है, d का मान नहीं दिया हुआ, इसी चीज़ को निकालना, इसलिए d की जगह पे हम d ही रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बराबर में 0 है इधर और इधर -18, अगर इस -18 को बराबर के इधर लेके आते हैं
तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर इधर जो बचा हुआ क्या लिखा हुआ 10 और -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है d, 10 में से 1 अगर घटा भी दें तो क्या बचेगा मेरा 9, और 9 के साथ अगर d को गुना करें तो क्या होगा 9d। अब जो चीज़ गुना में होता है, जैसे ये 9 जो है d के साथ गुना में है, और बराबर के इधर जो आएगा तो क्या होगा वो भाग में जाएगा, इसलिए हम d जो लिखेंगे ये चीज़ 18 तो लिखेंगे, जो चीज़ गुना में है वो भाग में जाता है यानी कि नीचे जाता है। 18 के नीचे क्या आ गया 9, और d बराबर कितना बार में कट गया 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर। आइए अब रोमन नंबर 3 को हल करते हैं। अब रोमन नंबर 3 में भी देखिए बॉक्स में d बराबर -3 दिया हुआ, n का मान 18, an का मान -5 और a का मान नहीं दिया हुआ। अब a का मान निकालना है, तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला को पुट करना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की जगह देखिए गौर से कितना -5, तो यहाँ पे -5 लिख दिए। a की जगह कितना है, a नहीं दिया हुआ, तो a की जगह a ही लिख देते हैं, प्लस n-1, n की जगह कितना 18 और -1 इंटू d की जगह क्या -3, ये -3 जो है गुना में है, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं -5 का 5 रहने दिए, बराबर a भी है रहने दिए, प्लस अब 18 में से 1 को अगर घटा दिया जाए क्या बचेगा 17 और गुना में क्या है ये मेरा -3, फिर माइनस का 5 बराबर a। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 17 और ये -3 के साथ गुना होगा, प्लस और माइनस जो है गुना में क्या हो जाएगा माइनस, और 17 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 51। अब यहाँ पे देखिए बराबर के इधर संख्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे माइनस का 51, तो संख्या को एक तरफ अल्फ़ाबेट को एक तरफ करेंगे तभी सॉल्व होगा। अब ये -5 है तो रहने दिए, ये माइनस का 51 को अगर बराबर के इधर लेके आते हैं ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा a। अब यहाँ पे देखिए माइनस का है 5 और प्लस का है 51। अब इस स्थिति में चिन्ह जो लगता है बड़ा वाला संख्या के अकॉर्डिंग लगता है। अब देखिए बड़ा क्या है प्लस में है, तो जब भी आएगा प्लस में आएगा। अब ऐसे समझिए 51 रुपये है मेरे पास और 5 रुपये माइनस का कर्ज है, तो 51 में अगर 5 रुपये कर्ज अदा भी कर रहे हैं तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं, 11 में से 6 गया 6, कितना बचेगा 46 बराबर क्या हो गया a, यानी कि a का मान क्या हो गया मेरा 46, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। ये अब रोमन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 4 में देखिए a का मान दिया हुआ -18.9 और d का मान 2.5, an का मान 3.6 और n का मान नहीं दिया हुआ। अब इसको भी निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला है मेरा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए an का मान मेरे पास दिया हुआ 3.6 लिख दिए, बराबर a की जगह a का मान कितना है मेरा माइनस का 18.9, प्लस है तो प्लस, n का मान नहीं दिया हुआ इसलिए n की जगह पे हम n ही लिखते हैं, माइनस का 1 इंटू डी, और d का मान मेरे पास दिया हुआ 2.5। अब यहाँ पे देखते हैं बराबर के इधर भी संख्या और इधर जो है ये जोड़ में है और इसका चिन्ह जो है माइनस में है, तो बराबर के इधर जो लेके आएंगे माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3.6 ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और प्लस में लिख देंगे 18.9, अब बराबर इधर जो बच रहा है उसको लिख देते हैं n-1 और गुना में क्या 2.5। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे हो जाएगा 22.5, ठीक है। अब बराबर में हम लिख देंगे इधर n-1 इंटू क्या हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पे दो तरीका है, इसको आप एक बार n के साथ गुना कर सकते हैं, फिर माइनस है तो माइनस लिखिएगा, फिर इसके साथ 1 से गुना कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये टोटल से ये जो गुना में है अगर बराबर के इधर लेके आएंगे तो वो भाग में चला जाएगा, तो हम वही शॉर्टकट नियम अपनाते हैं। 22.5 ये गुना में है तो क्या आ जाएगा ये भाग में, यानी कि नीचे आ जाएगा। इधर मेरा क्या बच रहा है n-1। अब नीचे ऊपर गौर से देखा जाए इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट है और नीचे में भी 1 अंक के बाद पॉइंट है। जब पॉइंट बराबर रहे और भाग में रहे तो पॉइंट नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 225 है और यहाँ क्या 25 है। अगर इसको भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 को अगर 10 से गुना करेंगे 250 होगा, और 25 को 9 से गुना करेंगे तो 25 कम यानी कि 225, यानी कि भाग 9 बार में पूरा लग जाएगा। तो 9 इधर लिख देंगे n-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस का 1 है और n है, अब माइनस का 1 अगर बराबर के इधर लेके आते हैं तो माइनस का इधर आके क्या होगा प्लस का होगा, तो 9 का 9 लिखेंगे, माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया प्लस का 1, बराबर क्या हो गया n, और 9 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बराबर n, यानी कि n का मान कितना निकला 10। यही मेरा आंसर। ये अब रोमन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 5 में देखिए a का मान दिया हुआ है
डी का मान दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ और ए एन का मान नहीं दिया हुआ। सेम टू सेम वही फॉर्मूला का हम यूज करते हैं और फॉर्मूला था मेरा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। ए एन के जगह देखिए ए एन नहीं दिया हुआ तो ए एन के जगह हम ए एन ही रहने देते हैं, इसी को तो निकालना। और ए के जगह देखा जाए क्या दिया हुआ 3.5, जोड़ है तो जोड़ दे दिए। एन माइनस 1 और एन के जगह देखा जाए तो 105 दिया हुआ, अब माइनस का 1 और डी के जगह क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ए एन बराबर 3.5 तो रहेगा प्लस 105 में से अगर एक घटा दें तो क्या बचेगा मेरा 104 और गुने में क्या है 0। अब यहाँ पे देखा जाए ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 को अगर 0 से गुना करेंगे, आप सब जानते हैं कोई भी संख्या हो अगर उसको 0 से गुना कर दिया जाए तो वो 0 हो जाता है। तो 104 को अगर 0 से गुना कर दिया जाए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और ए एन बराबर हो जाएगा मेरा 3.5 में अगर 0 को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 3.5 और यही मेरा क्या हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे एपी 10, 7, 4 का 30वां पद मांग रहा है कि 30वां पद है क्या और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अब जो आंसर सही आएगा उसी में टिक मारना है। तो अब सेम टू सेम वही फॉर्मूला आप बैठाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब उस पर बैठाने के लिए आपको ये समझना होगा ये 30वां पद जो बोल रहा है ये 30 जो है एन है या ए एन है। अभी जस्ट हम समझाए थे आपको, कोई भी पद एपी का है पोजीशन की बात कर रहा है, पद का बात कर रहा है, उसके स्थान का बात कर रहा है तो वो एन हो जाता है। अगर सिर्फ मान बोलता, वैल्यू बोलता तो वो मेरा ए एन हो जाता। ये 30वां पद यानी कि 30वें नंबर की बात कर रहा, 30वां पद बोल रहा है तो ये मेरा क्या हो गया एन हो गया और ये मेरा क्या हो गया ए हो गया। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे ए2 माइनस ए1 कर देंगे, डी भी निकल जाएगा, ए भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है यानी कि 30वां पद ए एन नहीं दिया हुआ तो वो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला बैठाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे बैठाने के लिए मेरे पास दिया हुआ क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए ए का मान दिया हुआ, ए का मान कितना 10। अब डी निकालने के लिए हम करते हैं ए2 माइनस ए1, ए2 की जगह पे 7 है माइनस ए1 की जगह पे 10 है। इसको अगर माइनस किया जाए तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। अब ये 30 जो है एन का मान है कि ए एन का मान है, अभी जस्ट बताएं, ये एन का मान है, कितना हो गया 30 और ए एन बराबर क्या हो गया 1। अब ए एन निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला बैठाते क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन है तो एन जब हम 30 माने हैं तो ये ए एन के जगह हम 30 बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इससे ये भी साबित हो गया ये 30वां पद निकाल रहे हैं A30 यानी कि 30वां पद। तो ए का मान मेरे पास कितना दिया हुआ 10 बैठा दिए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या है मेरा 30 है, माइनस का 1 है इंटू डी की जगह क्या है माइनस का 3, ये गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए ये 10 का 10 रहेगा प्लस 30 में से अगर एक को माइनस करते हैं क्या बचेगा मेरा 29। ठीक है, अब गुना में क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पे लिखते हैं 10 का 10, ये प्लस का है 29 और क्या है 3 माइनस का, और ये दोनों आपस में क्या है गुना में कोष्ठ के अंदर बार। अब ये प्लस और माइनस जो हो जाएगा मेरा माइनस, और 29 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल 2, 2 तिया 6 और 2 कितना हो गया 8 यानी कि माइनस का 87। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब भी चिन्ह मेरा लगता है तो वो बड़ा संख्या को देख के लगता है। अगर बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगता है, बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 10 छोटा है 87 बड़ा है और 87 ही माइनस में है, तो चिन्ह जो जब भी लगेगा क्या लगेगा माइनस का लगेगा, यानी कि माइनस का 87 है प्लस का 10 है। 87 रुपये कर्ज लिए थे माइनस का है और 10 रुपये ही हम अदा कर रहे हैं, तो कर्ज तो मेरा बच ही रहा। कर्ज कितना बच रहा 87 में से 10 घटा दिए 77, यानी कि माइनस का 77 आ रहा है। यानी कि अगर इस एपी का बात किया जाए 30वां पद कौन सा है तो माइनस का 77 है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 में दिया हुआ -3 माइनस का 1/2 2 डॉट डॉट का कितना 11वां पद। अब 11वां पद जो बोल रहा है यानी कि n की बात कर रहा है, n मेरे पास 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है हम वो चीज़ देख लेते हैं।
कोई भी एपी का पहला पद जो होता है उसको ए बोलते हैं, यानी कि ए मेरे पास दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ -3। अब निकालेंगे डी, डी जो निकलता है A2 - A1 निकलता है, और ये है A और ये है A2, A2 की जगह क्या है -1/2 और माइनस A1 की जगह क्या है 3, वो भी -3। देखिए यहाँ पे A2 - A1 तो फॉर्मूला में है ही माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी A1 का मान भी माइनस में है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कोष्ठ में ले लेते हैं -3, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए -1/2, ये माइनस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस का क्या लिख देंगे हम 3। अब यहाँ पे देखिए -1/2 है, प्लस का 3 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दो नियम, एक तो नीचे कुछ नहीं एक मान के लघुत्तम निकाल सकते हैं, एक दूसरा नियम है कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, माइनस का 1 है तो रहने दिए, प्लस का चिन्ह है तो वो भी रहने दिए, ये और ये ऊपर नीचे क्या कर दिए गुना कर देते हैं, 2 तिया कितना 6, अब नीचे में कितना है 2, 2 का 2 बटा दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है और प्लस का क्या है 6 है, प्लस वाला बड़ा है, चिन्ह तो प्लस का ही लगेगा, 1 रुपये माइनस का है, 6 रुपये प्लस का है, तो बचेगा क्या मेरा प्लस का 5, और नीचे में क्या है 2, ये किसका मान निकला मेरा डी का मान निकला, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पद ए दिया हुआ है, डी भी निकाल लिए, और ये 11वां पद यानी कि एन भी दिया हुआ मेरे पास, एन कितना हो गया 11, मेरे पास ए एन नहीं दिया हुआ, ए एन बराबर वाट, यानी कि 11वां पद जो निकालेंगे ए एन वाट है, तो वही फॉर्मूला लिखते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, ए एन का मान नहीं दिया हुआ तो ए एन ही निकालना है, तो ए के ए लिख दिए, एन के जगह हम क्या कर रहे हैं, कौन सा पद निकाल रहे हैं 11वां, तो एन के जगह हम 11 लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए का मान कितना है मेरा -3 है, ए के जगह लिख दिया -3 प्लस n-1, एन का मान मेरे पास दिया हुआ, एन कितना 11वां पद, एन कितना 11, यानी कि 11 -1 डी, और डी मेरा कितना दिया हुआ 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे A11 यानी कि 11वां पद बराबर लिख सकते हैं -3 प्लस 11 में से 1 अगर घटा देंगे क्या बचेगा 10, और ये क्या है गुना में है, कोष्ठ के अंदर और बाहर, तो गुना का चिन्ह देके हम क्या लिख सकते हैं 5/2। अब यहाँ पे देखिए गुना में रहे और नीचे ऊपर कटने वाला है, तो उसको आराम से हम काट सकते हैं, 2 से ये जो 10 कटेगा कितने बार में 5 बार में। अब फिर लिखते हैं आप -3 प्लस ये 5 और ये 5 गुना में, 5 और 5 को अगर गुना करते हैं तो कितना होता 25। अब यहाँ पे देखिए -3 प्लस का 25, चिन्ह प्लस वाला का बड़ा है तो प्लस में ही आएगा, 3 रुपये माइनस का है, 25 रुपये प्लस का है। अब 25 रुपये में अगर 3 रुपये आप कर्ज लिए हैं, 3 रुपये कर्ज वाले का अदा कर ही दिए, प्लस का बच रहा, कितना बच रहा, प्लस का मेरा 22 बच रहा, यानी कि ये जो 22 निकला मेरा 11वां पद निकला। इस एपी का अगर 11वां पद बोले तो क्या हो जाएगा 22, और 22 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 20, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।